सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बहरी जंगी जहाज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया, रूस का दावा आया है। तुर्की ने क्या कहा है इस वक्त सरजंग के सिलसिले में, और इमरान खान की हिमायत में किस तरह लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। मुस्लिम ख़वातीन की रेप की धमकी देने वाला क्या हुआ, और भागवत कह रहे हैं कि पूरा अखंड भारत 15 साल के अंदर पूरा अखंड भारत बन जाएगा। धर्म संसद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जो एफिडेविट पेश करने के लिए कहा था, उसमें किस तरह का बयान जारी किया गया। ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी तफसीलात के साथ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम किस तरह से चल रहा है। अलग अलग बस्तियों में और भी मज़ीद बस्तियों में इस वक्त चल रहा है, 3-4 बस्तियों में, वहाँ से भी लगातार वीडियोस और तस्वीर आएंगी तो वो भी आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी। सब कुछ आप लोगों के ताउन से हो रहा है। जिन अहबाब ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया उसमें ज़रूर हिस्सा लें, ताकि हम सब जो है इन मज़लूम और बेकस की दुआओं में शामिल हो जाएँ और जो है पूरी तरह से ये लोग भी रमज़ान का महीना बेहतर अंदाज में गुजार सकें। नीचे नंबरात दिए जा रहे हैं नाज़रीन गिरामी व्हाट्सएप के, उस व्हाट्सएप कर ले, वहाँ पे आपको पूरी तफसीलात मिल जाएगी। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं सबसे पहले अखंड भारत की। जी हाँ, राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि 15 साल में हिंदुस्तान दोबारा अखंड भारत बनेगा और हम उसे अपनी आँखों से देखेंगे। भागवत ने कहा कि संतों और नुजूमियों का मानना है कि 20 से 25 सालों में मुल्क फिर से अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस काम को तेज़ करें तो 10 से 15 सालों में एक अखंड भारत बन जाएगा। भागवत के बयान की ताज़ा बातें ये आ रही हैं कि जो रास्ते में आएगा मिट जाएगा। सनातन धर्म की मुखालिफत ने हिंदू को जगाया। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। हम हाथ में लाठी लेकर अदम तशद्दुद की बात करेंगे। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक RSS सरबराह ने कहा कि जो नामनिहाद लोग सनातन धर्म की मुखालिफत करते हैं उनका भी इसमें ताउन है। अगर वो एहतिजाज ना करते तो हिंदू ना जागता, क्योंकि वो सो रहा होता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उठेगा तो मज़हब से ही उठेगा। मज़हब का मकसद हिंदुस्तान का मकसद है। हिंदुस्तान का उरूज मज़हब के उरूज से ही जो भी रास्ते में आएगा मिट जाएगा। भागवत ने हरिद्वार में इस बात का साफ और वाज़े तौर पर जो है अलग अलग अंदाज में अखंड भारत को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के बात कर रहे थे। भारत तरक्की की राह पर मुसलसल आगे बढ़ रहा है। जो भी इसके रास्ते में आएगा वो तबाह हो जाएगा। हम अदम तशद्दुद की बात करेंगे, लेकिन ये बात हाथ में लाठी लेकर कही जाएगी। जहन में नफ़रत दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया सिर्फ ताकत पर यकीन रखती है, तो हम क्या करें। तो नाज़रीन गिरामी, साफ़ और वाज़े तौर पर अब जो कुछ भी हो रहा है, इन बयानबाजी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त लाठी लेकर के अदम तशद्दुद की बात करना किस जानिब जो है पूरी तरह इशारे हो रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पूरे भारत में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ बयानबाजियाँ हो रही हैं, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। तो इस सिलसिले में क्या किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है, ये भी तो वक्त ही बताएगा कि 15 साल में अखंड भारत बनेगा या कुछ और बनेगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए यहाँ पर कर्नाटक में लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हालात बनाए जा रहे हैं, जो बन रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के पेश नज़र कर्नाटक में सदर राज के निफाज के लिए एक दरख्वास्त पेश की गई है सदर जमहूरिया। या नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम सियासी फ़ोरम की जानिब से जो है ये दरख्वास्त पेश की गई है सदर जमहूरिया को हिजाब के सिलसिले में, और मुस्लिम ताजिरों को बाइकाट करना और हलाल कट और अजान समेत मुख्तलिफ़ मामलात में इस वक्त संघ परिवार की जानिब से मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में इस सियासी फ़ोरम के सेक्रेटरी सिराज अहमद जाफरी ने अपने बयान में इस नोटिस को, इस दरख्वास्त को सदर जमहूरिया को पेश करने की बात करने के बाद ये कहा है कि इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और वहाँ पर भी ये मामला ले जाकर के जो है जो मुसलमानों पर इस वक्त कर्नाटक में हालात बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, उसको पूरी तरह से उठाने की कोशिश करेंगे और सदर राज के निफाज के लिए जो है दरख्वास्त की जाएगी। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस वक्त जो तफसीलात सदर जमहूरिया को पेश की थी उन्होंने
नामानिगारों के सामने रखी हैं। नाज़रीन गिरामी, वीडियोस हों, मुसलमानों को कत्लेआम की बात करें और जिसको लेकर कि पूरे भारत में हंगामा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में पुलिस को नोटिस जारी करके कहे कि एफिडेविट दाखिल करो और एफिडेविट में पुलिस ये कहे कि धर्म संसद में इससे कोई भी बयानबाजी नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता साल दिसंबर 19 में धर्म संसद के नाम पर एक प्रोग्राम करके जिसमें बाकायदा मुसलमानों के कत्लेआम की बात हुई और यति नरसिंहानंद और इसके जैसे कई वहाँ पर जो अपने आप को भगवा चोलावड़े महंत कहते हैं, जो हकीकत में दहशतगर्द का रूप इख्तियार कर चुके हैं लोग, वो लोगों ने लगातार कहा और पुलिस, दिल्ली पुलिस कहती है सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट में कि वहाँ पर कोई भी ऐसा भाषण नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस कदर जो है इस वक्त मुतासिब हो चुकी है और सामने जितनी वीडियोस वायरल हुई वहाँ की, उसके बाद कितना जो है गुस्सा फूटा, सोशल मीडिया में बातें हुई, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन पुलिस कहती है कि जो है कुछ भी नहीं हुआ। तो आप साफ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त भारत के बदलते निज़ाम, बदलती पुलिस का रवैया, सारी चीज़ें देख सकते हैं। नाज़रीन, उस महंत की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसने मुस्लिम ख़वातीन को असमत दरी की धमकी दिया था। ज़िला सीतापुर का रहने वाला ये दहशतगर्द या गुंडा कहें, जिसने भगवा चोला ओढ़ कर के स्वामी या महंत होने का ढोंग कर रहा है। अगर सही स्वामी या महंत होता तो इस तरह की बातें नहीं करता, जाहिर सी बात है। इसने मुस्लिम ख़वातीन को असमत दरी की खुलेआम धमकी दी थी। इसका नाम है बजरंग मुनी। इसको बुध के रोज़ यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। महंत की गिरफ्तारी के मुतालबे पर ख़वातीन ने मुजाहिरा भी किया था। सीतापुर की एसपी आरपी सिंह ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि महंत बजरंग मुनीदास को मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ बयान देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। बादशाह उसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, अब देखेंगे इसको 14 दिन की अदालती हिरासत में किस तरह की तफ्तीश होती है और क्या कुछ होता है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, हमने पहले भी देखा है कि जो इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं और ज़मानत पर बाहर आ रहे हैं और फिर बकवास करते हैं। यति नरसिंहानंद को ही ले लो, जो हिरासत में लिया गया, हिरासत में रहा, बाहर आया तो फिर जो है कत्लेआम की बात करने लगा मुसलमान के खिलाफ, बाहर गए। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश में अब मसाजिद में CCTV कैमरे लगाने के लिए पुरजोर इस वक्त जो है मुतालबे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि खरगोन में जो मामला पेश आया, भोपाल शहर काजी मुफ्ती और वहाँ के दीगर उलमाए किराम, दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता से भी ख़त जारी करके मध्य प्रदेश के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मसाजिद के बाहर, मसाजिद के अंदर CCTV कैमरे लगाएं, ताकि जो कोई भी शरपसंद अनासिर कोई शरारत करे मस्जिद के सामने आए तो हमारे पास दलाइल रहें। और इसके अलावा वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने भी मसाजिद में CCTV कैमरे लगाने की शहर काजी की अपील को अच्छी पहल से ताबीर भी किया है। लेकिन ये वीडियो में आप देखिए कि एक वज़ीर दाखिला निरुतम मिश्रा एक आंख देखने को भी तैयार नहीं है, जिनको जो है मेमोरेंडम पेश किया जा रहा था। जो हालात खरगोन में बने, खातियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने, माहौल को पुरअमन बनाने को लेकर के यहाँ का एक वफ़द उलमा इकराम का, जिसमें क़ाज़ियान और बड़े बड़े जो है मुफ्तियान वगैरह मौजूद थे, लेकिन ये डॉक्टर निरुतम मिश्रा है, वज़ीर दाखिला है। इसके चेहरे से ही किस कदर नफ़रत टपक रही है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम जमातों की अहम मीटिंग में फ़साद से मुतासिरा इलाक़ों का दौरा करने का फ़ैसला किया गया था। चुनांचे एक आला सतही वफ़द राजस्थान के फ़सादज़दा करौली के लिए रवाना हो चुका है। ये वफ़द न सिर्फ मुतासिरीन से मुलाकात करेगा बल्कि वहाँ होने वाली ज़्यादतियों और उसके बाद सरकारी तौर पर की जाने वाली कार्रवाइयों का भी जायज़ा लेगा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये पहला मुस्लिम वफ़द है जो किसी फ़सादज़दा इलाक़े का दौरा करने के लिए करौली जा रहा है। बहक इस वफ़द में अमीर जमात इस्लामी हिंद इंजीनियर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी और मरकज़ी जमात अहले हदीस के सदर मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफ़ी और जमात इस्लामी के कौमी उमूर शोबे के सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद, इंडिया अगेंस्ट हेट के कन्वीनर नदीम वासिक़ खान, मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवीद हामिद और भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोगों का इसमें शुमूल है जो करौली जा रहे हैं। वहाँ जाकर की पूरे हालात इस वक्त जो है सामने लाने की बात की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इधर दुनिया एक नई सर्द जंग की जानिब बढ़ रही है कहते हुए इब्राहिम कालन ने बयान जारी किया है। जी हाँ, तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने रूस यूक्रेन जंग से मुताल्लिक़ कहा कि तुर्की इस नाजुक सूरत हाल में
अमन व इस्तेहकाम, सलामती और इंसाफ के तकाज़ों में तवाज़ुन बरकरार रखने का सिलसिला जारी रखेगा। मुशीर ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा कि यूक्रेन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये मुश्तरका गलतियाँ आलमी ताकत के नए तवाज़ुन और वक्ती मफादात की तलाश दरमियानी व तवील मुद्दती नुकसानात का और इंसानी अलमियों का बाइस बन सकेंगी। दुनिया इस वक्त एक नई सर्द जंग के मुकाबिल है जो कि कई अशरों जारी रह सकती है। खुराक व तवानाई की सलामती से जियोपॉलिटिक ढांचे और इलाकाई इत्तेहाद समेत हर शोबे का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। लिहाजा तुर्की इस नाजुक सूरत हाल में अमन व इस्तेहकाम, सलामती और इंसाफ के तकाज़ों में तवाज़ुन को बरकरार रखने का सिलसिला जारी रखने की बात तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कही है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, कुर्सी तो इमरान खान की चली गई, लेकिन महसूस ये होता है कि वो पाकिस्तानी आवाम के दिल में अपने जज्बात और अपने एहसासात के ज़रिए से उन पर जो है कचोके लगाने में कामयाब हो चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कभी अपनी कौम को किसी और की जंग में कुर्बान नहीं होने दूंगा। हमारी हकीकी आज़ादी की जंग शुरू हो गई है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। पेशावर में PTI जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमने आज फ़ैसला करना है कि ग़ुलामी चाहते हैं या आज़ादी चाहते हैं। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि 12 बजे अदालत लगाई गई, मेरे प्यारे जजेस और अदलिया, मैंने आज़ाद अदलिया के लिए जेल काटी, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। जो भी समझता है कि हम इन चोरों को कबूल करेंगे, ये 1970 का पाकिस्तान नहीं जब उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर फांसी लगवाई थी, ये वो पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि इतवार को सारी कौम ने सड़कों पर निकल कर बताया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमने फ़ैसला करना है कि हम ग़ुलामी चाहते हैं या आज़ादी। क्या हम अमेरिका के ग़ुलामों की ग़ुलामी करने आए हैं या आज़ादी से जीने आए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो लोग हुकूमत में आए हैं ये सब ज़मानत पर हैं। शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज ज़मानत पर, नवाज़ शरीफ और उसके बेटे मफरूर हैं, नवाज़ शरीफ की बेटी भी ज़मानत पर है। उनका कहना था कि अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, तुम हो कौन जो हमें माफ़ी दोगे। ये 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमेरिका ने साजिश करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया था। साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आज बाशऊर लोगों का पाकिस्तान है, ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। 6 करोड़ पाकिस्तानियों के पास स्मार्टफोन है, उनके मुंह में कोई बंद नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी जंग लड़ने के लिए मैं जितनी आवाम में सड़कों पर निकालूंगा उतनी आवाम तारीख़ में पहली कभी निकली होगी। उनका मानना था कि जब तक इंतखाबात नहीं होते हम सड़कों पर होंगे, मुजाहरे करेंगे। इतवार की तरह तमाम पाकिस्तानियों ने हफ्ते को बाहर निकलना है। आज पाकिस्तान फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है। अगर हमने इस साजिश को कामयाब होने दिया तो आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। चेयरमैन PTI ने यह भी कहा कि अल्लाह के सिवा किसी खुदा को हम नहीं मानते। कलिमा हमें गैरत देता है, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आज वक्त आ गया है कि हमने कलिमे पर खड़ा होना है। PTI चेयरमैन ने मजीद ये भी कहा कि हफ्ते को कराची में और जुमेरात को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करूंगा। अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि फैसला कुन वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से जो हुकूमत मुसल्लत की गई वो सब के सब जमानत पर हैं और मुजरिम हैं। मुल्क पर मुसल्लत किए गए लोगों को कबूल नहीं किए जाएंगे। पेशावर जलसे से शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, कासिम कानसूरी, परवेज़ खटक, वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा महमूद मलिक और दीगर लोगों ने भी खिताब किया था। लेकिन इमरान खान का ये खिताब जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें आज़ादी की जंग शुरू हो गई है, इसने जो है पूरे लोगों को जो है इस वक्त मोह लिया है। वाक़ई नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली है इमरान खान की इसमें, और कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ कभी देखी नहीं गई थी जब से जो है उनको हटा दिया गया था। जाहिर सी बात है कि साजिश के तहत जो है पूरी तरह से उन्हीं के पार्टी के अरकान असम्बली को ख़रीद करके ये सारी साजिश रची गई थी, जिसके चलते आवाम इस वक्त जो है पूरी तरह से इमरान खान के हिमायत में बोलते और जमा होते हुए देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर के अपोजिशन में भी एक किस्म की जो है बेचैनी पाई जा रही है। ये कहना है इस वक्त के पाकिस्तान के बहुत सारे अखबारात में जो इमरान खान के इस जलसे को लेकर के तज्ज़िया कर रहे हैं। नाज़रीन, रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि बहर असवद में उसके जंगी जहाज़ के गोला बारूद में आग लगने से शदीद नुकसान पहुँचा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने 2 क्रूज़ मिसाइल से जहाज़ को निशाना बनाकर उसे तबाह किया। रूस की वज़ारत दिफ़ा का मानना है कि 1000 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजियों के हथियार डालने के बाद उसने बंदरगाही शहर मारियोपोल पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ताहम यूक्रेनी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि उसके पास फ़ौजियों के हथियार डालने से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक बहर असवद में रूसी जंगी जहाज़ मॉस्कोवा उलट गया है, ताहम अभी तक उनकी इत्तला की हतमी तस्दीक नहीं हो पाई है। बेहद नाज़रीन गिरामी,
यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, रशिया उसका एक दावा करता है, यूक्रेन उसका दावा करता है। यूक्रेन कहता है कि हमने ही उसके जहाज़ को तबाह बर्बाद किया मिसाइल के अटैक से, लेकिन जो है रूस कहता है कि वो खुद ब खुद एक गोला बारूद में आग लगने से जो है ये नुकसान पहुंचा। बहरकैफ सच्चाई ये है कि यूक्रेन में इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है रशिया उसमें, मुमकिन है कि मिसाइल के अटैक से ही रशिया की ये कश्ती तबाह बर्बाद हुई होगी। इटली के वज़ीर ख़ारिजा लयोगी डी मायो ने कहा है नाज़रीन गिरामी कि यूक्रेन जंग के दौरान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाला मुल्क वो तुर्की है। डी मायो ने एक रेडियो चैनल पर रूस की शुरू करदा जंग और उसकी ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक जारी करदा बयान में भी कहा कि डिप्लोमेसी बुनियादी उनसर है। फ़रीक़ैन के इनकार के बावजूद हमारा डिप्लोमेसी में तेज़ी लाने के लिए काम करना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन को अमन कॉन्फ्रेंस की हौसला अफजाई करना चाहिए। फायरबंदी से पहले एक अमन कॉन्फ्रेंस ज़रूरी है। इस वक्त अमन के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला मुल्क तुर्की है। तुर्की दोनों फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है, ये कहा जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन आलमी सतह की कुछ ख़बरें थी जिस पर तबसरा ज़रूरी था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। और तुर्की वाकई में बेहतरीन अंदाज में इस वक्त यूक्रेन और रशिया के दरमियान में पुरअमन माहौल बनाने के लिए और जंग को रोकने के लिए अभी तक बहुत सारे मुज़ाकरात की मीटिंगें मुनक़िद कर चुका है और मज़ीद करने की भी तैयारी में है। इस वजह से जो है तुर्की की बेहतरीन अंदाज में तारीफ़ भी हो रही है। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।